तो आज अपन विद्युत विभव से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। बिल्कुल दो न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो में कराऊंगा और दोनों बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। विद्युत विभव के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में दोनों आ चुके हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझना है आपको। पहला न्यूमेरिकल देखो आप, इसमें दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। ये जो रेखा आपको दिख रही है, इस पर उस बिंदु को बताना है जिस पर विद्युत विभव शून्य होगा। क्लियर है? और अनंत पर विद्युत विभव को शून्य मानना है। अनंत पर वैसे भी विद्युत विभव शून्य होता है, तो वो उसने बताया कि आपको उधर अनंत को शून्य मानना है। अब सुनो बात को, एक बिंदु पर विभव शून्य नहीं होगा, कुल मिलाकर दो बिंदुओं पर विभव शून्य होगा। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट अपन इधर डालेंगे और पहला मैं बिंदु P1 मान के उसके लिए ये पूरा न्यूमेरिकल करूंगा। तो पहला बिंदु तो आपको इनकी जो भी लाइन है ये इधर बना लेना है। ये बना दिया मैंने P1। कहीं भी बनाओ आप, यहां बनाओ यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले आवेश से, जो बड़ा आवेश है, ये छोटा आवेश है, ये बड़ा आवेश है, बड़े आवेश से इस बिंदु P1 की दूरी x मान लो। बड़े आवेश से बिंदु P, ये सारी बात को एक एक बात को समझना। बड़े आवेश से बिंदु P1 की दूरी को x मानना है, छोटे आवेश से मत मानना। कहां से मानना? बड़े आवेश से। ये दूरी, ये टोटल 15 है, ये दूरी कितनी हो जाएगी? 15 माइनस x। तो ये अपने पास दो दूरियां आ गई। अब सबसे पहले Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P1 पर विद्युत विभव, ये फाइंड करना है सबसे पहले। फॉर्मूला जो यूज आएगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, V बराबर KQ अपॉन R। ये आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ाई है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R। इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है और Q1 आवेश, ये रहा Q1 आवेश, इसके कारण बिंदु P1, ये रहा बिंदु P1, इस पर विभव निकालना है। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो K की जगह क्या लिखोगे? 9 × 10 की घात 9। Q है आवेश, आवेश की जगह क्या लिखोगे? 3 × 10 की घात -8। अपॉन में दूरी, इस आवेश से बिंदु P1 की दूरी कितनी है? x। तो V1 कितना आ जाएगा? 9 में 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 27 × 10। ये 9 है, ये -8 है, तो एक 10 बचेगा अपॉन x, यानी 270 अपॉन x। क्लियर है कहानी? तो पहला आवेश के कारण बिंदु P1 पर विभव आ गया। अब दूसरे के कारण निकालो। तथा Q2 आवेश के कारण, तथा Q2 आवेश के कारण बिंदु P1 पर विद्युत विभव, तो Q2 आवेश, हाँ, तो Q2 आवेश नेगेटिव है, तो अभी हम V2 निकालने वाले हैं। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। K की जगह 9 × 10 की घात 9, ठीक है। Q की जगह ये वाला आवेश। अब ये आवेश क्या है? ऋणात्मक। मैंने आपको बताया था विभव में अगर आवेश धनात्मक है तो धनात्मक साइन के साथ रखना है, अगर ऋणात्मक है तो माइनस साइन के साथ आवेश को रखना है। -2 × 10 की घात -8, ये माइनस के साथ यहां पर रख दिया। ये दूरी R है, ये दूरी 15 - x। आप यहाँ पे सेंटीमीटर का ही प्रयोग कर रहे हो, आप चाहो तो मीटर में लिखना चाहो तो -2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -2 यहां भी लगेगा, वहां भी लगेगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर -2 लगा सकते हो, ठीक है। लगा देते हैं अपन। ये तो सेंटीमीटर में दूरियां सारी, इनको मीटर में चेंज करने के लिए मैंने -2 लगा दिया, मतलब x जो आपके पास आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है? आप चाहो तो लगा देना, तो कोई लगाने की जरूरत नहीं है। आप सेंटीमीटर में वैल्यू रखोगे तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। और अभी भी आपने सेंटीमीटर में रखा है, मीटर में बदलना है, तो यहाँ भी 10 की घात -2 का गुणा करो और यहाँ पर भी 10 की घात -2 का गुणा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे माइनस, ये माइनस का साइन, 9 × 2 कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे भी 10 बचेगा पावर में, तो 180 अपॉन 15 - x × 10⁻⁻2। क्लियर?
ये सारी कहानी आपकी क्लियर है। दो विभव हमारे पास आ गए अलग अलग, इसने V1 बनाया, इसने यहाँ पे V2 बनाया। अब हम निकालेंगे कुल विभव। बिंदु P1 पर दोनों के कारण अलग अलग निकाल लिया, दोनों के कारण अलग अलग आ जाने के बाद बिंदु P1 पर कुल विभव, तो ये आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। मैंने बताया था कुल विभव निकालने के लिए, बहु आवेश निकाय के कारण कुल विभव निकालने के लिए सभी विभव को प्लस कर देते हैं। अब वो बोल रहा है कि जो कुल विभव है ये शून्य होना चाहिए। प्रश्न में यही बोला है ना, किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, मतलब टोटल विभव किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ठीक है, तो कुल विभव को आपने 0 मान लिया। ये V1 की वैल्यू डाल रहे हैं, यहां से उठा के ये यहां डाल दिया। V1 की जगह 270/x इंटू 10⁻², ये V1 हो गया। V2 की वैल्यू यहां से डाल देंगे, जो होता जा रहा है काम उसको रब कर रहे हैं अपन। ये -180/15 - x इंटू 10⁻² इक्वल टू 0। 270/x इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 180 15 - x इंटू 10⁻², ये कट हो गया, ये 0 से 0 कट हो गया। ये जाएगा आपका 9 से 3 टाइम्स 3/x इज इक्वल टू, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा 15/x। ये 9 से कट हो गए दोनों। ये कट होने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ दोबारा, तो कट होने के बाद अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 15 - x 2x 45 - 3x इज इक्वल टू 2x। ये 3x उधर जाके प्लस हो जाएगा 5x, x हो जाएगा 45/5, यानी कि ये 9, और ये सेंटीमीटर में था तो x मतलब ये आपके पास जो वैल्यू आई है 9 सेंटीमीटर आ गई। मतलब P1 की यहां से जो डिस्टेंस होगी इस वाले चार्ज से वो 9 सेंटीमीटर होगी। अगर यहां से पूछा जाए कितनी होगी तो 15 - 9 यानी 6 होगी। तो वो तो आप से पूछे तो बताना, नहीं तो बड़े वाले चार्ज से ही बता दो बस आप। अगर वो स्पेशली पूछे इससे बताओ तो फिर आंसर निकालने के बाद 15 में से 9 को माइनस करो तो 6 सेंटीमीटर आपके पास इस चार्ज से भी डिस्टेंस आ सकती है। क्लियर है? क्या किया हमने बच्चों, कंसेप्ट समझो। पहले इसके कारण विभव निकाला, फिर इसके कारण विभव निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, V1 प्लस V2 कुल विभव को 0 के बराबर कर दिया। तो एक विभव पॉजिटिव, एक विभव नेगेटिव, क्योंकि एक आवेश पॉजिटिव एक आवेश नेगेटिव, तो एक विभव पॉजिटिव एक विभव नेगेटिव, इनको बराबर कर दिया 0 के। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और फिर इधर से अपन ने क्रॉस कटिंग वगैरह कर कुरा के सॉल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x निकाल के 9 सेंटीमीटर पहला आंसर आ गया। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर ये 2 पॉइंट होते हैं। अब मैं आपसे एक और पॉइंट की बात करूंगा। आप सोचोगे आगे आंसर, जिस बच्चे ने कर दिया इतना न्यूमेरिकल, उसको जैसे 3 मार्क्स का आता है न्यूमेरिकल, तो उसको 1.5 मिलेंगे। आपको एक बात को और समझाना पड़ेगा, उसको और समझो कि एक जगह और भी है जहां पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है। इसके अलावा सुनो वो जगह कहां है। इस वाली लाइन को आगे बढ़ाओ, छोटा आवेश पकड़ना, ये बड़ा है 3, ये देखना 3, ये 2, माइनस मत देखना। अगर ये माइनस का 5 होता तो ये बड़ा होता, ये छोटा होता। आपको केवल इनका परिमाण देखना है। क्या देखना है? परिमाण। तो परिमाण में कौन बड़ा है? ये क्या है? छोटा। छोटे आवेश के पास यहां पर बाहर की साइड, अंदर नहीं बनाना, बाहर की साइड एक बिंदु और बनाना है P2। छोटे आवेश के पास, बड़े आवेश से नहीं, आप बड़े आवेश से दूर होना चाहिए, छोटे के पास होना चाहिए। तो छोटे के पास एक बिंदु और बना देना, तो इस बिंदु पर भी विभव शून्य होगा। अब इसकी दूरी को बड़े आवेश से, जैसे बड़े आवेश से इसकी दूरी x मानी थी, बड़े आवेश से P2 की दूरी x डैश माननी है। क्या माननी है? x डैश। बड़े आवेश को पकड़ के रखना है। बड़े आवेश से P1 की दूरी x, बड़े आवेश से P2 की दूरी x डैश। यहां कंफ्यूज नहीं होना, बड़े आवेश को पकड़ के रखो, उसी से दूरियां मानो। तो छोटे आवेश से ये दूरी बता सकते हो, ये पूरी कितनी है? x डैश। ये है 15,
तो x डैश माइनस 15, ये दूरियां सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सब सेंटीमीटर में है। हम यहां सॉल्व करते समय इसको मीटर में चेंज कर देंगे। क्लियर? बड़े आवेश से P2 की दूरी x डैश, तो छोटे आवेश से P2 की दूरी x डैश माइनस 15। अब हम बच्चों वही पहले V1 निकालेंगे। V1 किसके कारण है? इस आवेश के कारण बिंदु P2 पर। Q1 आवेश के कारण अब की बार विभव बिंदु P2 पर निकालना है। तो फॉर्मूला KQ/R, K Q में ये आ जाएगा और दूरी x डैश आ जाएगी, और सेंटीमीटर में है तो मीटर में इसको चेंज कर देंगे। कितना हो जाएगा? 270 अपॉन x डैश इंटू 10⁻⁻², इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार V2 कौन से आवेश के कारण है? छोटे आवेश के कारण P2 पर। तो ये K की वैल्यू, ये Q, और अपॉन में ये दूरी x डैश माइनस 15। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 180 अपॉन x डैश माइनस 15 इंटू 10⁻⁻², दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कुल विभव जिसे 0 के बराबर करना है, ये पूरा प्रक्रिया वही है, बस दूरियां चेंज हो गई। प्रक्रिया वही है, ये दूरियां ध्यान से ले लेना, x डैश और x डैश माइनस 15। अब दोनों को इक्वल कर दो, ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके 0 के इक्वल कर दो। 270 x डैश इंटू 10⁻² माइनस 180 x डैश माइनस 15 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का काटा पीटी क्या क्या होगी? ये गया, ये गया, 0 से 0 गया, 9 से कट हो जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन x डैश 18 अपॉन x डैश माइनस 15। 9 से कट होगा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, 3 अपॉन x डैश 2 अपॉन x डैश माइनस 15। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3x डैश माइनस 45 इज इक्वल टू 2x डैश, 3x डैश माइनस 2x डैश इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 45, तो x डैश इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। दिस इज द सेकंड आंसर। ये आपका दूसरा आंसर है। जब आप सोचो, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से कम नहीं आता, 3 मार्क्स का आएगा। दोनों पॉइंट्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, P1 एंड P2। P1 तो आप कहीं भी बना दो बड़े से x डिस्टेंस पर, P2 आप छोटे आवेश के पास बनाना, लेकिन दूरी बड़े आवेश से ही मानना उसकी x डैश। दूरी के लिए बड़ा आवेश चाहिए अपन को, ठीक है, और P2 बिंदु के लिए हमें छोटे आवेश के पास इस पॉइंट को मानना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार देखना। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। अब ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 2-4 आवेश हैं, 4 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम। कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर पर। हमें मध्य बिंदु पर, बिल्कुल मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट, इस पर 2 चीजें निकालनी है, एक तो विभव और एक विद्युत क्षेत्र। मैं इस क्वेश्चन में आपको ये समझाना चाहता हूं कि दोनों को किस तरीके से डिफरेंट समझाना चाहता हूं, दोनों में, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जब V निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जब E निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन विद्युत विभव निकालते हैं, इसी पॉइंट पर विद्युत विभव। तो इन दोनों आवेशों का विभव V1 प्लस V2 होके कुल विभव निकलेगा। V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। V1 कैसे निकलेगा? K Q1 अपॉन R। R कितनी होगी? ये दूरी 5 सेंटीमीटर, ये तो हो जाएगा V1 प्लस V2। V2 में K, ये K की वैल्यू 9 × 10⁹ आवेश 6 माइक्रोकूलम, माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखना है, अपॉन इसकी दूरी भी बिंदु P से 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, तो ये K की वैल्यू हो गई, ये आवेश की वैल्यू हो गई, ये दूरी हो गई। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कॉमन आ जाता है वो कॉमन ले लेते हैं, सब कुछ कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या क्या बचेगा वो देखो, 9 × 10⁻⁹ अपॉन 5 × 10⁻, ये सब कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ बचेगा 6, जो कि 10 हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा? 9 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁴, ये 9
ये -6, ये +2 और ये 10 हो जाएगा तो 1 ये, तो टोटल हो जाएगा 9 10 9 1 10 12 -6 यानी कि 6। 1.8 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट है। सिंपल, कुछ नहीं करना, क्योंकि विद्युत विभव अदिश है तो सीधे सीधे V1 और V2 को निकाल के दोनों को जोड़ देना है, और हमें दिशा विशा कुछ नहीं निकालनी होती है। V1 निकाला, V2 निकाला, दोनों को जोड़ा, कोई दिशा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बच्चों अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अब हमें, क्योंकि यह सदिश राशि है, अब हमें दिशा निकालनी पड़ेगी। तो ये पॉजिटिव आवेश है, ये अपन फर्स्ट चैप्टर में पहुंच गए बच्चों। ये पॉजिटिव आवेश है, ये बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा E1, ये भी पॉजिटिव है, ये बाहर की तरफ इधर करेगा E2, दोनों की विपरीत दिशा आएगी। तो पहले मैं E1 निकाल रहा हूं, पहले क्या निकाल रहा हूं मैं E1। E की वैल्यू क्या होती है, K का फॉर्मूला KQ/R², V होता है KQ/R और E होता है KQ/R²। तो K की वैल्यू, पहला आवेश 4 माइक्रोकूलम, दूरी का स्क्वायर 5 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 × 4 हो जाएगा 36 × 10⁻⁴ यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन में हो जाएगा 25 × 10⁻⁻⁴। तो ये हो जाएगा 36/25 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। E1 आ गया। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे E2। E2 मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 6 माइक्रोकूलम के कारण, तो ये K, ये 6 माइक्रोकूलम और ये दूरी, इसमें हो जाएगा 54 अपॉन में आ जाएगा 25 इंटू में आ जाएगा 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। तो E1 E2 दोनों आ चुके हैं। कौन सा बड़ा है बताओ, 36/25 बड़ा है या 54/25? 54/25 बड़ा है। तो बड़े, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अब हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। दिशा के आधार पर होगा ये काम। विद्युत विभव में तो जोड़ना है और आवेश के साथ प्लस माइनस लगाना है। अभी दोनों प्लस थे तो मैंने दोनों को प्लस में रखा है। विभव निकालते समय, विद्युत क्षेत्र निकालते समय दोनों की दिशा देखनी पड़ती है। ये भी प्लस बाहर की ओर, ये भी प्लस बाहर की ओर। अब E1 E2 निकालना पड़ता है। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। बड़ा है E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू क्या है, 54/25 इंटू 10⁻⁷ माइनस E1 की वैल्यू क्या है, 36/25 इंटू 10⁻⁷। तो E हो जाएगा, अगर हम देखें 10⁻⁷ कॉमन आ जाएगा, 54/25 माइनस 36/25, तो ये 25 एलसीएम आ जाएगा। 54 माइनस 36 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। अब अपने पास ये आ जाएगा 54 में से 54 माइनस 36 करोगे तो आपके पास ये बच जाएगा 18/25 इंटू 10⁻⁷। इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपके पास आ जाएगा 0. ये 7 और 2 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। एक बार चेक कर लो आंसर। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया 0.72 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। जब हम विद्युत विभव निकालते हैं तो हमें सीधे सीधे ऐड करना है। ध्यान ये रखना है आवेश के साथ प्लस माइनस लगाना है। जब हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो हमें पहले दिशा निकालनी पड़ती है। अब दिशा विपरीत आई तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। अगर बाई चांस दिशा सेम आती तो हम दोनों को जोड़ देते।
तो वो दिशा के अकॉर्डिंग सारा काम होता है, वो हम पहले भी इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताते हुए विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या डिफरेंस होता है ये बताया मैंने आपको। इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको बार बार देखिए और बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन हैं, वीडियो को बार बार देखो, कोई डाउट हो कमेंट करो।